नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और ये जो खास पूरा ये वीडियो मैं लेकर आया हूं ये है केएल राहुल पर। और आखिर क्या वजह है कि केएल राहुल के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पर इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और एक क्रिकेटर, वो क्रिकेटर भी तो क्रिकेट फ्रेटर्निटी का ही हिस्सा है, उसने अगर अपने व्यूज रख दिए हैं सोशल मीडिया पर, तो उस क्रिकेटर के पीछे पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी क्यों पड़ गई है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों केएल राहुल के बारे में बोलना मना है, क्या है केएल का राज, क्या है वो पर्दा, उसको फाश करने की कोशिश करेंगे, उसको उठाने की कोशिश करेंगे और जितनी भी परतें हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बिना समय व्यर्थ किए सीधा टू द पॉइंट आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला आप सबको पता है कि क्या है। केएल राहुल पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। 2021 में उन्हें वापस से मौका मिला था क्योंकि कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, वो थर्ड और फोर्थ ओपनर ही थे उस समय भी, लेकिन इंग्लैंड में गए, वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने 2 शतक लगाए। फिर साउथ अफ्रीका दौरे में जो पूरा विराट एपिसोड हो गया, उसके बाद उन्हें एक कप्तानी करने का मौका मिला और विराट की कप्तानी में भी उन्होंने 1 शतक लगाया। तो ये हुई कुल मिलाकर 2021 की बात, जहां पर उन्होंने वापसी करने के विद इन 6 महीने एक टेस्ट में कप्तानी भी कर ली, क्योंकि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके थे। लेकिन 2022 आता है और 2022 में उनकी औसत होती है 17 के करीब की, 2023 में उनकी औसत है 12 के करीब की। और कुल मिलाकर अगर मैं आपको केएल राहुल की औसत दिखाऊं तो ये उनकी औसत है दोस्त पिछले 8 वर्षों में, जिसमें 1-2 बार वो बाहर भी रहे। और ये 47 टेस्ट मैच, कितने वर्ष वो बाहर रहे, कितने समय उन्होंने खेला नहीं खेला, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 47 टेस्ट में 33.44 की औसत इस खिलाड़ी की है। विदेशों में लोग कहते हैं कि ओवरसीज में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ये वो भी वेंकटेश प्रसाद जैसे खिलाड़ी ने सारे आंकड़े सामने रख दिए कि वो उसमें भी सबसे पिछड़े हुए खिलाड़ी हैं। जब आप तुलना शिखर धवन से करेंगे, मयंक अग्रवाल से करेंगे या किसी भी बाकी खिलाड़ी से करेंगे, तो सारे आंकड़े वेंकटेश प्रसाद ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रख दिए। यहां पर 8 वर्षों में उनकी ये औसत रही है। लेकिन पिछले 1 वर्ष यानी 2022 से भी उनका प्रदर्शन देखें आज तक, तो वो आप देख सकते हैं 15.90 की उनकी औसत है और ये उनका प्रदर्शन रहा है। विदेशों में 56 पारियों में 30 की औसत है, जिसमें 6 शतक लगाए हैं उन्होंने ओवरसीज, लेकिन उसके बावजूद 30 की औसत, यानी कि 6 शतक लगाए, 50 पारियां फ्लॉप। तो ये इस तरीके से प्रदर्शन जो है, इस पर सवालिया निशान उठेगा या नहीं उठेगा। उसके बाद जब आप बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, 2019 वर्ल्ड कप, 2021 टी20 वर्ल्ड कप, 2022 टी20 वर्ल्ड कप, यहां पर वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए बड़ी टीमों के खिलाफ और मिनो बैशर साबित हुए। 2 टी20 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में उनके 5 अर्धशतक हैं, 5 के 5 छोटी टीमों के खिलाफ, जैसे कि स्कॉटलैंड, नमीबिया, ऐसी टीमों के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। और उसके बाद जो बड़े मैचेस हुए थे उसमें वो पूरी तरह फ्लॉप हुए। पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में फ्लॉप, इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ भी फ्लॉप। तो ये उनका प्रदर्शन रहा है दोस्त। और ऐसे में अगर कोई सवाल नहीं उठाता है केएल राहुल पर, तो फिर ये कहीं ना कहीं कोई तो वजह, और वो वजह क्या है उसी को जानने की हमारी कोशिश है। तो ये केएल राहुल का प्रदर्शन है दोस्त। लेकिन केएल राहुल पर इतना बवाल हो क्यों रहा है, सबसे पहले उसको जल्दी से देखेंगे और उसके बाद फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा जो क्रिकेट जगत है वो एक तरफ और एक खिलाड़ी एक तरफ ऐसा क्यों हो गया है। वेंकटेश प्रसाद का जिक्र करते हैं। उन्होंने दरअसल क्या किया, उन्होंने सबसे पहला जो ट्वीट था वो किया था 11 फरवरी को। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई ऐसा क्या है जो केएल राहुल कर रहे हैं कि शुभमन गिल, सरफराज खान ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा और उसके ऊपर से केएल राहुल को उपकप्तान बना दिया जाता है। मयंक अग्रवाल की औसत देखिए, 70 की औसत है घरेलू मैदानों पर, उनको मौका क्यों नहीं मिलता, वो अच्छी फॉर्म में भी है। तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं हो सकता, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं हो सकता, ये फेवरेटिज्म है। और उन्होंने सीधा नाम बताया कि क्यों, रीजन बताया कि क्यों ऐसा है।
क्योंकि आईपीएल की वजह से लोग वहां पर जो क्रिकेटर्स हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के चलते कोई भी केएल राहुल के बारे में नहीं बोलना चाहता, और यही वो वजह है। और वो कहते हैं कि मैं उनका शुभचिंतक हूं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी उनसे कोई परेशानी है, लेकिन उन्हें अब जाकर काउंटी में क्रिकेट खेलना चाहिए इंस्टेड ऑफ यहां पर वो और खराब फॉर्म में आप उन्हें खिलाते जाएं और उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ते जाएं। तो ये पहली बात हुई, जो पहला ट्वीट था। इसके बाद किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये 11 फरवरी का ट्वीट था। डोडा गणेश जो हैं, उन्होंने, जो फॉर्मर पेसर थे, भारतीय टीम के भी, साउथ से खेलते थे, और यहां पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि भाई वो जो हैं वो ईरानी ट्रॉफी खेलेंगे और उसके अलावा फिर वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे, तो उनकी टेक्निक को लेकर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। एनीवे, तो ये सारी बातें हुई। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जिस तरीके से जो केएल राहुल है, उसके अलावा फिर 18 फरवरी को वेंकटेश प्रसाद जो है वो दोबारा से ट्वीट करते हैं, और ये ट्वीट होता है जब मैच का दूसरा दिन होता है दिल्ली टेस्ट का, और यहां पर वो कहते हैं कि एक बार फिर से केएल राहुल का जो टॉरिड रन है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा वो कहते हैं कि किसी को भी इतने मौके नहीं दिए गए। शिव सुंदर दास जो कि चेयरमैन कमेटी हैं इस समय अंतरिम तौर पर, उन्हें भी 23 टेस्ट के बाद बाहर कर दिया गया था। सदागोपन रमेश को बाहर कर दिया गया था। क्यों लॉन्ग रोप दिया जा रहा है? इस पर आकाश चोपड़ा ने उनको सलाह दे डाली और कहा कि वेंकी भाई, टेस्ट मैच चल रहा है, आप अपनी राय रखें, लेकिन मैच खत्म होने का इंतजार तो कर लेते, और अगर नहीं तो आप एक ही टीम से खेलते हैं, भारत की ही टीम से वो भी खेल रहे हैं। तो ऐसे में फिर वेंकटेश प्रसाद ने भी आकाश चोपड़ा को जवाब दिया कि ऐसा कोई मेरे विचार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैच चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में, और ये फर्क नहीं पड़ता कि केएल राहुल अगले पारी में 50 रन बना भी दे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी बातें हुई, ये हुई मैच के दूसरे दिन। और उसके बाद क्या होता है? तीसरे दिन एक बार फिर से केएल राहुल फ्लॉप हो जाते हैं, और फिर उसके अगले दिन ये पूरा ट्वीट आता है। तो ये उन्होंने फिर से, वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया और जवाब देते हुए कहा कि ओवरसीज की बातें लोग करते हैं। उन्होंने आंकड़े दिखा दिए सबके। अजिंक्य रहाणे औसत जो है सबसे अच्छी, 40 से ज्यादा की औसत है 50 पारियों, 50 मैचों में, 50 टेस्ट की 90 पारियों में, और तो वो बाहर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शुभमन गिल, जिनकी 37 की औसत है 14 पारियों में विदेश में, वो बाहर है। केएल राहुल, कहा जाता है कि ये बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, ओवरसीज के, 30 की औसत है 56 पारियों में, ये उनका रिकॉर्ड है। शिखर धवन, उनको उतने मैचेस नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद उनकी 40 के करीब की औसत है विदेशों में, और 5 शतक उन्होंने भी लगाए हैं, लेकिन वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 34 टेस्ट खेले हैं, तो ये 36 टेस्ट खेले। तो ऐसे में उनका सवाल था। मयंक अग्रवाल को आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि 70 की औसत है उनकी घर में, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ऐसा क्या है कि उसके बावजूद भी जो केएल राहुल है उनके बारे में कोई भी क्यों नहीं बोलना चाहता? तो उनका जो सवाल है वो बड़ा सीधा सा सवाल था कि आखिर केएल राहुल के बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोलता। तो इसके बाद अब जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये कि आकाश चोपड़ा ने इसके बाद अपना पूरा ये पूरे जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इसके बाद आकाश चोपड़ा ने पूरा जो भी था उसको लेकर एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब पर। और यूट्यूब के अपने इस वीडियो में आकाश चोपड़ा ने क्या किया कि वेंकटेश प्रसाद को कहा कि भाई, मैं तो उनसे सिर्फ यही कह रहा था, जब भी कोई केएल राहुल की बात होती है तो हमारे एक पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद वो जरूर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। तो इस तरीके से, एक तरीके से वेंकटेश प्रसाद का मजाक भी उड़ा दिया, वेंकटेश प्रसाद को सवाल लिया, कटघरे में भी खड़ा कर दिया, वेंकटेश प्रसाद पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। और उसके बाद फिर वेंकटेश प्रसाद ने भी ट्वीट कर कहा कि ये जो आकाश चोपड़ा हैं, उन्होंने मेरे पर ये ट्वीट किया है, और एक मतलब पूरा वीडियो बनाया 12 मिनट का, और मेरे पूरे ट्वीट्स पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि भैया, ये मैं टारगेट कर रहा हूं, मेरा एजेंडा है केएल राहुल के टुवर्ड्स। और उसके बाद वेंकटेश ने कहा कि ये देख, ये उन्होंने ट्वीट किया था
आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा के बारे में कि उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए, जब रोहित शर्मा को सिर्फ 4 साल हुए थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो जब वो रोहित शर्मा के लिए कह सकते हैं वो सही है, लेकिन अगर मैं केएल राहुल के लिए कहूं तो वो गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये उन्होंने 24 साल के रोहित शर्मा के बारे में कहा था जब वो 4 साल ही हुए थे उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। और यही वो ट्वीट है जिसके बाद मामला और थोड़ा सा पब्लिक आय में थोड़ा सा और बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एडमायर करता हूं जिस तरीके से आकाश चोपड़ा ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर वो मेहनत करते हैं, लेकिन बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। किसी खिलाड़ी को नीचे नहीं खींच के गिराना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो फाइन है, लेकिन आप अनफेयर सिलेक्शंस की बात करते हैं, कुलदीप यादव की बात करें, सरफराज की बात करें, लेकिन आप कहते हैं कि ये पर्सनल एजेंडा है। अरे भाई, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ऐसा वेंकटेश प्रसाद कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करें और वो वापसी करें। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि उन्हें खराब फॉर्म में लगातार इतने बार बार मैचेस न दिए जाएं। ये सारे ट्वीट वेंकटेश प्रसाद ने कहे। अब इसमें हुआ क्या दोस्त, इसमें क्या है कहानी कि पूरा जो मामला है वो आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद तक तो ठीक था, लेकिन अब जो बाकी पूरा मामला है, जो बाकी पूरे लोग हैं, वो इसमें कूद गए हैं। और वो कौन कौन है वो मैं आपको सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। सबसे पहले आप देखिए, ये हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, कैन वी लीव केएल राहुल अलोन। जनता कह रही है जी हम भी यही चाहते हैं, लीव हिम अलोन। लेकिन क्या पूरा मामला है? उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं कमिट कर दिया है, वो अभी भी टॉप प्लेयर हैं। मुझे नहीं पता, ये सवाल आपको हरभजन से पूछना होगा। उन्होंने कहा ही विल कम बैक स्ट्रांग, बट उसको खेलने दोगे तब तो कम बैक स्ट्रांग करेगा। आप उसे अंतरराष्ट्रीय मैच में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं तो वो कैसे कम बैक स्ट्रांग करेगा? वी ऑल गो थ्रू सच पैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज नॉट द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, सो प्लीज रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ही इज आवर ओन प्लेयर, इंडियन प्लेयर, एंड हैव फेथ। भैया कितनी फेथ रखें, 8 साल से तो फेथ रखी हुई है। लेकिन हरभजन सिंह ने क्या किया कि उन्होंने अपना एक वीडियो भी डाला और वो मैं आपको सुना देता हूं कि आखिर उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है। ये सुन लीजिए आप। सोशल माध्यम पे हम सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, ये ठीक है, हमारा अपना ओपिनियन है, हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं, बट उसके पीछे मत पड़ जाइए। वो भी एक इंसान है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि कभी आप भी खिलाड़ी रहे थे और अपने आप को जरा उस नजरिए से देखिए। अगर केएल राहुल की जगह आप अभी वहां पे होते तो आप क्या करते? और क्या आप कोशिश नहीं कर रहे हो? केएल राहुल के कोशिश नहीं कर रहे रन बनाने की, तो जस्ट लीव हिम अलोन फॉर सम टाइम। ही इज बीन। तो ये हरभजन सिंह की प्रतिक्रिया है कि उन्होंने ये कहा कि हरभजन सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं केएल राहुल, तो केएल राहुल को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं अब आपको आकाश चोपड़ा की वो वाणी सुना देता हूं, क्योंकि वो उनका, भाई आप लोग बहुत देखते हैं आकाश चोपड़ा को, तो मैं वो सुना देना चाह रहा था कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको ये सुनाऊं कि आखिर उन्होंने वेंकटेश प्रसाद के बारे में क्या कहा है। मैं पूरा 12 मिनट का वीडियो तो आपको नहीं सुना सकता दोस्त, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको कुछ कुछ बिट्स दिखा दूं, सुना दूं, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि आखिर ये पूरा हो क्या रहा है, ये क्या बवाल है जो मचे जा रहा है। और इसी पर मैं आपको ये पूरा मामला जो है वो मैं दिखा रहा हूं। आकाश और वेंकटेश प्रसाद के जो ट्वीट्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये सुनिए आकाश चोपड़ा ने क्या कहा वेंकटेश प्रसाद के बारे में। पर जब भी केएलआर को लेकर कोई भी खबर होती है तो हमारे वेंकटेश प्रसाद जी हैं, द फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर, वो ट्वीट जरूर करते हैं। आज भी कुछ किया है, मैंने कहा सर कर लेते हैं बात। ठीक है जी, तो ये उन्होंने कहा जी मैं बात कर लेता हूं। अब बात उन्होंने क्या की है जरा ये आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनना जरूरी है। बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं आपकी YouTube वीडियोस देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो यार, YouTube के माध्यम से ही अपनी बात को रखने का मैं जरा प्रयास करता हूँ। मेरा जो जोड़ के ये निवेदन था कि जब टेस्ट मैच चल रहा हो, जब पहली इनिंग्स हुई है, दूसरी इनिंग्स अभी आई नहीं है, तो जितना भी आपका क्रिटिसिज्म है, जो भी आपकी राय है,
उसको आप थोड़ी देर के लिए, मतलब एक दिन के लिए आप अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब मैच चल रहा होता है उस समय कोई आपके पीछे भागता है तो फिर थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी प्रेशर है, और वो आप चाहते नहीं कि आप ही के देश के खिलाड़ी के ऊपर पड़े। अब वो ए बी सी कोई भी हो सकता है, आज जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं वो भी हो सकता है उस दिन कि वो शायद ही इज एट द रिसीविंग एंड, पर मैच के चलते मैच के बीच में मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा उन्होंने हर एक ट्वीट के बाद फिर के उन्होंने ओवरसीज आंकड़े दिए, मैं अपने आंकड़े देता हूं, और उन्होंने मयंक अग्रवाल के आंकड़े उसमें से गायब कर दिए, और उसी को लेकर हमने आपको सारे ट्वीट दिखाए जो वेंकटेश प्रसाद ने किए। और फिर ये दोनों के बीच में बहसबाजी हुई ऑन ट्विटर, जहां पर आकाश चोपड़ा ने वेंकटेश प्रसाद को फिर जवाब देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो में बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं ट्विटर पर, तो आप भी आ जाइए, मेरा फोन नंबर तो है ना आपके पास। लेकिन उसके बावजूद वेंकटेश प्रसाद ने कहा मैंने जितना कहना था, आपने इसमें कोई लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कुछ नहीं हुआ है, आपने डेलिबरेटली इस तरीके से ये वीडियो बनाया है मेरे खिलाफ, और मैंने जितना कहना था वो मैंने यहां पर कह दिया है। ये वेंकटेश प्रसाद का जवाब है जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, देखिए यहां पर भी पूरी कहानी खत्म नहीं है, अभी सीक्रेट कनेक्शन बाकी है दोस्त। तो यहां पर इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको हरभजन सिंह सुना दिए, मैंने आपको आकाश चोपड़ा का जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको सुना दिया, और मैं अब आपको एक और व्यक्ति सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है हर्षा भोगले, वो भी आप सुन लीजिए। I've known Venkatesh Prasad over the years. I've got time for him. My view simply is that when you're playing for India, when you've got a player for India, you're backing India, you may disagree with his selection. But when he is playing for India, you still continue to back him. At the end of the test match, again, you say, look, I disagreed with you. There's been a lot of chatter on Twitter saying, what is this? Is Venkatesh Prasad saying this? Whatever. I've a lot of time for Venki. We greet each other very pleasantly. I just thought I disagreed on the timing of his criticism, not on the tone. अब मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, इसमें हर्षा भोगले के साथ दिनेश कार्तिक बैठे हुए हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं, आप खुद फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा है उसमें दिनेश कार्तिक की जो शक्ल है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, दिनेश कार्तिक का ब्लैंक फेस है इस पूरे के दौरान। क्योंकि दिनेश कार्तिक ने क्या प्रतिक्रिया दी है मैं आपको बता देता हूं। दिनेश कार्तिक ने कहा है कि केएल राहुल विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, लेकिन इस समय थर्ड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट में शुभमन गिल शुड ओपन फॉर इंडिया, ये है। तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल ब्लैंक फेस था जब हर्षा भोगले ये कह रहे थे कि वेंकटेश प्रसाद ने गलत कर दिया, उनकी टाइमिंग जो थी वो गलत थी। अब हो क्या रहा है कि एक बात को पकड़कर ये पूरा जो महकमा है, पूरी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है इंडिया की, पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इंडिया की, पूरे जो सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के, पूरा जो पीआर मैनेजमेंट है इंडिया का, वो सब वेंकटेश प्रसाद के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने एक एजेंडा खेल दिया है। अब ये क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं, और क्या है सीक्रेट कनेक्शन वो सब आपको अगले कुछ मिनटों में साफ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया, ये पूरा बवाल चल रहा है दोस्त। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब हम जानते हैं कि केएल राहुल की अभी हाल में ही शादी हुई है जनवरी में आतिया शेट्टी के साथ, और सुनील शेट्टी की वो सुपुत्री हैं। और सुनील शेट्टी के बारे में मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप चाहे जितने भी ऐसे व्यक्ति हों कि आप किसी से नफरत करते हों, आप किसी को नफरत कर सकते हैं, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, मैंने अपने जीवन काल में और मैंने जितना भी देखा है आज तक, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फिल्में हो, चाहे भारत के बारे में जो भी मैंने पढ़ा है, किया है, मैं 15 साल जर्नलिज्म, मैंने हर तरीके की खबरें की हैं, लेकिन मैंने सुनील शेट्टी के बारे में किसी को बुरा बोलते हुए नहीं सुना है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और ना ही सुनील शेट्टी ने किसी के बारे में बुरा बोला है, और वो एक तरीके से बड़े भाई, अन्ना इसीलिए उन्हें कहा जाता है, तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या होता है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो अगर टीम में नहीं, अगर आतिया शेट्टी से, उनकी बेटी से केएल राहुल की शादी ना भी हुई होती, तो भी जो सुनील शेट्टी हैं वो केएल राहुल को आपको डिफेंड करते हुए नजर आते। इसलिए मैं ये तस्वीर दिखाने से पहले ये मैं आपको बोलना चाहता था, लेकिन इस तस्वीर के पीछे कुछ और मायने भी हैं, क्योंकि वो जो रीट्वीट किया है सुनील शेट्टी ने,
वो किसका रीट्वीट है? आकाश चोपड़ा का। आकाश चोपड़ा के साथ उन्होंने एक वीडियो भी किया है जहां पर आकाश चोपड़ा और वो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर आकाश चोपड़ा उन्हें भाई, मेंटर, बड़ा भाई और फैमिली और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसके बाद वो उनसे टीम भी बनवा रहे हैं। एनीवे, ये सारी बातें अलग है। देखिए, मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए उनके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मुझे याद है, मैं आज भी, मैं छोटा था उस समय, थोड़ा कम उम्र का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब का ये बयान है। सुनील शेट्टी ने एक बार बहुत ही अच्छा बयान दिया था। कुछ चीजें होती है जो आपके साथ जुड़ जाती हैं हमेशा के लिए, तो वो सुनील शेट्टी का बयान मैंने अपनी जिंदगी में भी लागू किया है। और उन्होंने बस एक चीज कही कि आपको क्या बनना है, एक सवाल कुछ ऐसा था, मैं एग्जैक्ट चीज भूल रहा हूं, लेकिन सुनील शेट्टी से जब सवाल पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते, मतलब क्या चाहते हैं आप जिंदगी से, कि आप जब जाएं तो लोग आपको कैसे याद रखें, कुछ ऐसा कुछ सवाल था, तो सुनील शेट्टी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं जानना, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे बहुत बड़ा एक्टर कहें, या बहुत ये इसने ऐसी ये इस फिल्म में काम किया था या उस फिल्म में काम किया था। उन्होंने कहा, मैं जब जाऊं, मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूं, मेरे पीठ पीछे लोग बस इतना सा कहें कि यार वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी था। तो ये आपको उस व्यक्ति की शख्सियत के बारे में बताता है। तो बात यहां सुनील शेट्टी की नहीं है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बात किसकी है? बात यहां पर आकाश चोपड़ा, केएल राहुल, या केएल राहुल के प्रदर्शन, और उसके पीछे आखिर ये क्या महकमा है जो पूरा एक खिलाड़ी के पीछे, जिसने सच बोलने की कोशिश की है, वेंकटेश प्रसाद, उसके पीछे पड़ गया है। और क्यों ऐसा हो रहा है कि केएल राहुल के बारे में बोलना मना है, वो सच अब आप देखिए, क्योंकि वो देखना थोड़ा सा आपको समझ में आएगी सारी कहानी, कि आखिर ये कहानी है क्या। तो ये कहानी देखिए दोस्त, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है। केएल राहुल का पीआर कौन है, केएल राहुल को मैनेज कौन करता है। तो अब ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि केएल राहुल को मैनेज करते हैं बंटी सचदेह। बंटी सचदेह कौन है? बंटी सचदेह जो है वो ऋतिका सचदेह के कजिन ब्रदर है। ऋतिका सचदेह कौन है? ऋतिका सचदेह रोहित शर्मा की पत्नी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, बंटी सचदेह जो है वो, और ये बात जो है, ये यहां पर ये जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही हमने आकाश चोपड़ा को ये बातें बताई, तो आकाश चोपड़ा ने बिना किसी रीजन उन्हें ब्लॉक कर दिया। अब ये क्यों किया भाई? मैं ये बात नहीं समझ पाया कि भाई उन्होंने तो एक फैक्ट बताया था, कि क्या ये वजह तो नहीं है कहीं के कोई उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, या केएल राहुल क्यों टीम में बने हुए हैं, कि वो ये कनेक्शन है। तो वो सारे चुप, और उस पर ब्लॉक कर दिया गया सीधा आकाश चोपड़ा द्वारा इन दोनों को। ये उन्होंने दिखाया है फोटो के जरिए, इसलिए मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं दोस्त। तो ये पूरा, अब आप कहेंगे कि बंटी सचदेह कौन है। मैं बंटी सचदेह को आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ये तस्वीरें देख के ये अंदाजा हो जाए कि बंटी सचदेह कौन है। अब बंटी सचदेह जो है, मैंने आपको बता दिया कि कौन है। अब बंटी सचदेह का कनेक्ट क्या है? बंटी सचदेह की जो सगी बहन है सीमा, उनकी शादी हुई थी सोहेल खान के साथ। सोहेल खान कौन है? सलमान खान के छोटे भाई। और सलमान खान कौन है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या उनका कितना दबदबा है पूरा इस इंडस्ट्री पर। और सोहेल खान के साथ उनकी बहन की शादी हुई थी, हालांकि अब वो सेपरेटेड है, लेकिन ये पूरा कनेक्ट है। अब आप देखिए कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतनी सी बात है क्या? नहीं नहीं, इतनी सी बात नहीं है दोस्त। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपने कनेक्ट देख लिया। सुनील शेट्टी जो है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, यानी कि अगर आप वहां की बात करते हैं, तो ऐसे में बंटी सचदेह जो हैं उनके बारे में आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो जाननी है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि बंटी सचदेह जो हैं वो विराट कोहली को भी मैनेज करते हैं। विराट कोहली के साथ साथ दोस्त ये ऐसे बहुत से खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं। खिलाड़ी ही नहीं, जो इसके अलावा भी जो फिल्म सितारे हैं उनको भी बंटी सचदेह जो हैं वो मैनेज करते हैं। तो उनकी जो पीआर फर्म है कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स,
वो इसको पूरा मैनेज करती है और इसके ही वजह से कॉर्नरस्टोन। उसके बाद अगर आप बंटी साजदे की बात करें तो उनके बारे में र्यूमर्ड बहुत था कि उनके इतने चाहे दिया मिर्जा के भी नाम कई बार, ये मीडिया की बात है, इसमें मैं सच्चाई पुख्ता नहीं कह सकता, नेहा धूपिया, सुष्मिता सेन, सोनाक्षी सिन्हा, रिया चक्रवर्ती, इन सब के साथ भी उनका नाम जुड़ा मीडिया में। हकीकत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हकीकत एक चीज ये जरूर है कि जब सुशांत सिंह राजपूत मामला हुआ तो बंटी साजदे से भी पूछताछ हुई थी, उनको भी बुलाया गया था, ये पूरी बात है। अब आप ये देखिए मेरे दोस्त कि बंटी साजदे जो है वो अगर आप देखें तो वो जिनको मैनेज करते हैं, वो अगर आप नाम देखें, विराट कोहली, ठीक है, केएल राहुल, कियारा आडवाणी, बहुत से जितने भी बड़े बड़े जो बॉलीवुड के और जो इस समय नाम है, वो सारे बंटी साजदे की जो कंपनी है, पीआर फर्म है, वो मैनेज करती है कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स। और ये और उसके अलावा भी उनका पूरा जो है वो एक फर्म है। तो ऐसे में वो बहुत बड़ा नाम रहे हैं और रिश्ता मैंने बता दिया है कि ऋतिका साजदे के वो कजन ब्रदर हैं और वही जो लोग हैं वो सारे सबको मैनेज करते हैं। तो ये पूरा कनेक्शन है। अब ऐसे में बंटी साजदे का कनेक्ट आपने देख लिया, तो ये तो हुई सिर्फ एक बात, यानी कि केएल राहुल का सीक्रेट कनेक्ट क्या है वो हमने आपको रिवील कर दिया। लेकिन इसके अलावा क्या है, केएल राहुल, आप सभी को एक बात समझनी होगी, जैसा कि वेंकटेश प्रसाद ने कहा, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक चीज कही साफ तौर पर, और वो ये कहा कि क्योंकि जब आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जो कि 8,000 करोड़ 7,090 करोड़ की टीम खरीदी थी संजीव गोयनका ने, और इससे पहले एक साल पहले लखनऊ सुपर जायंट्स उसको नाम दिया गया और उसका कप्तान जो था वो पहले ही फिक्स कर लिया गया था, केएल राहुल उस टीम के कप्तान बने। पंजाब टीम को छोड़कर वो लखनऊ के साथ जुड़े थे और 7,090 करोड़ रुपए, जिसको संजीव गोयनका ने कहा था उस समय कि वो इसको 2 साल के बाद 2 बिलियन की टीम बना देंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि पैसा जो है, जो ब्रांड वैल्यू है, और इस समय भी अगर आप देखें तो केएल राहुल क्या कर रहे हैं, केएल राहुल एसजी की फैक्ट्री में थे, केएल राहुल एक लॉन्जरे ब्रांड के साथ जुड़ रहे थे, एज एन अंडर गारमेंट के जो ब्रांड है, सॉरी लॉन्जरे नहीं, लेकिन इस तरीके से जो अंडर गारमेंट ब्रांड है उसके साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा भी वो अपने जो एंडोर्समेंट्स हैं उसमें लगे हुए हैं। तो किसी भी खिलाड़ी पर ऐसे आरोप जो है ये पहले भी बहुत लगते रहे हैं, चाहे आप महान से महान क्रिकेटर की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर तक, उस वक्त भी मीडिया में ये आरोप लगे थे कि 2011 के बाद सचिन को रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन वो गिने चुने मैचेस ही खेल रहे थे साल में, लेकिन वो टीम में बने हुए थे इस वजह से क्योंकि उन पर जो मार्केट है उसने पैसा बहुत ज्यादा लगा रखा था। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये बातें आई कि वो मैचेस नहीं खेल रहे लेकिन टीम से नहीं हट रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का बहुत करोड़ों रुपया उन पर लगा हुआ है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कनेक्ट्स बताए, और क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाजिब रीजन था जिसके चलते केएल राहुल जो है वो टीम में बने रहे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ एक है दोस्त, कहने का मतलब सिर्फ सीधा सा ये है कि क्या केएल राहुल डिजर्व करते हैं इस समय टीम में? क्या केएल राहुल की जगह नहीं खेलना चाहिए शुभमन गिल को? सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को क्या टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, मौका नहीं मिलना चाहिए? या इतने जो खिलाड़ी थे, मयंक अग्रवाल अगर ड्रॉप हो सकते हैं, शिखर धवन ड्रॉप हो सकते हैं, और ड्रॉप तो बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं। अजिंक्य रहाणे इतनी बड़ी सीरीज जीत के बाद, ऐतिहासिक शायद आज तक की भारत की सबसे बड़ी जीत, उनकी कप्तानी, उनका शतक, लेकिन वो भी तो ड्रॉप हो गए। चेतेश्वर पुजारा जो कि अब शायद उप कप्तान की भूमिका में नजर आए आपको, लेकिन वो भी तो ड्रॉप हो गए, वो भी तो जाके काउंटी खेले। तो ऐसे में वेंकटेश प्रसाद ने गुनाह क्या कर दिया कि उन्होंने कह दिया एक खिलाड़ी का शुभचिंतक होते हुए कि एक खराब प्रदर्शन जो खिलाड़ी कर रहा है उसको आप बार बार खिलाते जाएंगे तो वो और खराब ही करेगा, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट है। उसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, ईरानी ट्रॉफी जो कि 1 मार्च से शुरू हो रही है, या फिर उसको काउंटी खेलिए जैसे कि चेतेश्वर पुजारा ने खेला। इसमें वेंकटेश प्रसाद ने गलत क्या कह दिया? एजेंडा ये बनाया जा रहा है, उनकी टाइमिंग जो थी वो गलत थी।
टाइमिंग आप बताएं कि हमारी ठीक है, क्या ये खबर आपको समझ में आई है, क्या आपको सारे पहलू जो परतें थी वो सारी हमने हटाने की कोशिश की है, क्या सारी परतें हट गई हैं? और एक और फाइनल चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, केएल राहुल के मेंटोर कौन है, आइडल कौन है, जिस पर उन्होंने अपने आप को, अपने गेम को आइडलाइज किया, बनाया, वो कौन है? उसका नाम है राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ जब से आए हैं उसके बाद से ही ये काफी चीजें जो है वो केएल राहुल के लिए बदली हैं। वो कप्तान बन गए और इस खराब दौर में भी बार बार उन्हें मौका मिलता रहा। गिव इट अ थॉट, सोचिए। और अगर आपको ये खबर पसंद आई है, अगर आपको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियोस देखने हैं, हमारे साथ लाइव गपशप करनी है स्पोर्ट्स चैट में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।